द 50 के एपिसोड नंबर 23 में आज हम देखेंगे कि यहाँ पे प्रिंस की गैंग दुष्यंत को अपने साइड कर रही है। वो लोग बोल रहे हैं कि तुम खेलना उनकी साइड से और वोट्स देना हमारी गैंग्स को। तो यहाँ पे दुष्यंत हाँ कर देता है, एक्सेप्ट कर लेता है एंड यहाँ पे फैजू को बोलता है कि उन लोगों ने मुझे ऐसी ऑफर की है। तो फैजू बोलता है तुमने किसी को बताने के लिए मना किया है, इसीलिए तुम चाहते हो कि तुम उनके टीम में ही जाना चाहते हो। तो यहाँ पे नीलम को फॉक्स नहीं पसंद है, उसको लोमड़ा चाहिए है। तो यहाँ पे शिव एंड नीलम के बीच में युविका बोलती है कि हमारा लोमड़ा अच्छा है और शायद इन दोनों में आगे कनेक्शन हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे रिद्धि एंड श्वेत का भी एक लव एंगल जैसा और कैरिंग दिख रहा था। तो यहाँ पे अरबाज, निकी एंड रजत एंड फैजू सब लोग बातें कर रहे होते हैं कि सब लोग हमारी टीम को तोड़ना चाहते हैं। रजत ऐसा बोलता है कि वो लोग ऐसे तोड़ना चाहते हैं लेकिन मैं आपकी साइड ही हूँ, मैं किसी और को वोट नहीं डालता। तो सब लोगों को कंफ्यूजन थी, वो लोग सब लोग क्लियर कर रहे हैं बैठ के यहाँ पे। एंड यहाँ पे निकी बोलती है मुझे सब 07 ग्रुप का भरोसा है लेकिन मुझे रजत का भरोसा नहीं है। यहाँ पे युविका एंड प्रिंस के बीच में रोमांस दिखने को मिला कि वो लोग रियलिटी शो में ही मिले थे, उनकी बेटी के बारे में वो लोग बात कर रहे थे। कृष्णा श्रॉफ और नेहल यहाँ पे एक बातें कर रहे होते हैं। नेहल कहती है कि मैं सिर्फ प्रिंस की गैंग में या फिर रजत की गैंग की इस सीज़न में थी, ऐसा नहीं दिखना चाहती हूँ, मुझे अपना पर्सनल भी दिखना होता है कि मैं नेहल इस सीज़न में थी। तो यहाँ पे दिव्या सुन रही होती है, दिव्या को पसंद नहीं आता और प्रिंस के बारे में वो ऐसा बोल रही होती है। तो कृष्णा श्रॉफ यहाँ पे उनकी लव स्टोरी बताती है, उनके बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है जो है अफगानिस्तान से और वो MMA प्लेयर है एंड वो दोनों अभी साथ में रह रहे हैं। फिर लायन आते हैं एंड दिग्विजय के आई इन्फेक्शन के बारे में बताते हैं और उनको तुरंत डॉक्टर की सलाह से डॉक्टर के पास जाना होता है, तो उनको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। तो वो दिग्विजय चले जाते हैं घर से बाहर। फिर यहाँ पे काका सबसे अच्छा गाया था, काका ने सैया, उसके बाद रिद्धि गाती है, वो बकवास था। अर्चना ने सबसे बकवास गाया, सैमी से भी नहीं हुआ एंड सब लोग यहाँ पे खेल रहे थे, मजाक कर रहे थे, विच इज काइंड ऑफ फनी मोमेंट। उसके बाद लायन आते हैं एंड लायन बोलते हैं कि 2 लोग आ जाने वाले हैं। तो उसमें थे पहले वंशज एंड दूसरे थे केपी। वंशज यहाँ पे बताते हैं कि उनको पहले ही दिन कैसे उनको इविक्ट कर दिया, वो उनको पसंद नहीं आया। करण पटेल भी आते हैं और करण पटेल वंशज से मिलने जाते हैं लेकिन वंशज हाथ नहीं मिलाते हैं। तो वंशज एंड केपी के बीच में बातचीत होती है कि मैंने आपको बूढ़ा बोला, ये बोला क्योंकि आपने परफॉर्मेंस के बेसिस पे नहीं जज किया था एंड इंटरेक्शन के बेस पे जज किया था। यहाँ पे प्रिंस की भी बात हो रही है कि प्रिंस भी आउटसाइडर थे फिर भी उन्होंने ये सपोर्ट किया। तो करण यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से समझाया करण ने कि ये हमारी गलती थी कि मैंने तुमको इविक्ट कर दिया, हम आई एम सॉरी, वो माफ़ी भी मांग लेते हैं। लेकिन वंशज फिर से पता नहीं उनको क्या हो जाता है कि वो बूढ़ा बोलते हैं, मैं आपको बूढ़ा बोलूँगा ही। तो ये सब कुछ वंशज का दिमाग पता नहीं कैसा है, वो मतलब बच्चा तो नहीं कह सकते, ये बच्चा होता तो अगर 9-10 साल का होता है, 22 की एज है, उसने 12th भी पास कर लिया है, उसने कॉलेज भी पास कर ली होगी, तो उनमें इतनी भी समझ होगी कि सीनियर को कैसे रिस्पेक्ट की जाए। वंशज वो अपनी खुद की ही पॉपुलैरिटी डाउन कर रहे हैं एंड केपी ने बहुत ही सीनियरली डिसीजन लिया है, वो बहुत अच्छा था। उसके बाद में यहाँ पे करण पटेल को कोमलिका यानी कि उर्वशी ढोलकिया बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करती है, विच इज वेरी गुड कि वो दोनों अच्छे फ्रेंड्स हैं। सब लोग केपी को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि केपी ने बहुत ही अच्छी तरह बात की है वंशज से और वंशज ने नहीं की है। तो यहाँ पे जनता का फैसला होने वाला था कि किसको रखना है, वंशज को या फिर केपी को। तो सब लोग बोलते हैं कि उसने बूढ़ा बोला है, तो यहाँ पे रजत बोलते हैं कि मुझे मेरी दाढ़ी निकाल देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे सब लोग केपी को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग 07 के मेंबर्स कर रहे हैं वंशज को सपोर्ट, बिकॉज वो करण की अलायंस वाले को नहीं करेंगे, प्रिंस के अलायंस के ग्रुप को नहीं करेंगे। और यहाँ पे नेहल डाल के आती है वंशज के लिए वोट। तो यहाँ पे रिद्धि भड़कती है कि नहीं वंशज अच्छा है, उसको चांस नहीं मिला, उसको देना चाहिए, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, पर्सनल मेरा फैसला है। तो यहाँ पे सब लोग बोलते हैं तुम अलायंस में हो इसीलिए ऐसा हुआ, अलायंस में होने के बावजूद तुम ऐसा नहीं कर सकती। तो फिर बोला कि हाँ तुम कर लो, तुम्हारी पर्सनल ओपिनियन तुम्हारा होना चाहिए। दिव्या भी बोलती है नेहल के बारे में कि वो हर रोज़ सुबह ऐसे ही बोलती है कि मुझे प्रिंस की अलायंस का नाम नहीं चाहिए है, मुझे अपना नाम भी चाहिए है। तो प्रिंस बोलते हैं कि हम उसको नेक्स्ट में उड़ा देंगे। फिर आती है वोटिंग का रिजल्ट एंड यहाँ पे रजत भी शायद से केपी को वोट डालता है एंड आरुषि है वो वंशज को वोट डालती है एंड 16 वोट्स गिरे थे वंशज के लिए और 17 वोट्स गिरे थे केपी के लिए। तो इस राउंड में केपी जीत जाता है, 1 वोट्स केपी के हो जाते हैं। उसके बाद बुद्धि का उपयोग करके आपको करना था ये पजल सॉल्व। तो यहाँ पे वंशज बहुत ही अच्छा कर रहे होते पहले और केपी नीचे ही कर रहे होते। केपी ने पहले से दिमाग लगाया लेकिन वंशज की स्पीड थोड़ी ज़्यादा थी, उनके बहुत ही पार्ट्स थोड़े गलत थे तो वो उसको सॉर्ट करने में लगे थे। केपी भी वहाँ पे वही करता है, वंशज के 2 बार रिजेक्ट हुए फिर भी नहीं बना और शायद तीसरी बार उसका हो गया एंड उसका डन हो गया। तो 1 ऑल पॉइंट्स हो गए थे केपी एंड वंशज के। उसके बाद था बल का टास्क, तो वंशज ने सिलेक्ट किया फैजू को एंड यहाँ पे केपी ने सिलेक्ट किया अरबाज को। तो रोप खींचनी होती है और जो रोप से
ऐसे निकल जाता है वो जीत जाएगा। तो यहाँ पे क्लियरली दिख सकता है कि अरबाज है, केपी है, तो वो लोग घसीट रहे हैं वंशज और फैजू को। वो लोग पूरे नीचे गिर जाते हैं और ऐसे आ भी जाते हैं, फिर भी वो लोग नहीं छोड़ते, वो पूरा रोप से आगे लेके आते हैं। तो यहाँ पे वंशज हार जाता है एंड करण पटेल के 2 वर्ड्स हो जाते हैं। करण पटेल रिक्वेस्ट करते हैं मेकर से एंड लायन से कि वंशज को एक मौका दो, मुझे मौका मिला है तो वंशज को मौका दो, उसने कभी घर नहीं आया, उसने कभी गेम नहीं खेली है। तो वहाँ पे वो रिक्वेस्ट करते हैं लायन से, तो लायन एक्सेप्ट कर लेते हैं एंड फैजू भी बोलता है कि उनको एक मौका मिलना चाहिए। तो फिर वंशज आ जाते हैं घर में, फिर फॉक्स आती है, शिव के पास जाती है और यहाँ पे दिव्या बोलती है तुमने मेरे भाई के साथ बहुत गलत किया। प्रिंस बोलते हैं मेरे भाई के साथ बहुत गलत किया। फिर वो वंशज के पास जाती है, वंशज को चेकआउट करती है और वो लोग बोलते हैं ये भाभी है, ये भाभी है। फिर वो भाभी को भी बोलता है ये नया है, छोटा है। यहाँ पे शिव बोलता है तुम्हारी बहू है, केपी को बोलता है कि तुम्हारी बहू है। सो इट्स वेरी फनी टू वॉच। फिर फॉक्स जाती है श्रुतिका के पास, श्रुतिका वैसे भी थोड़े ड्रामा करती है और फिर वो ऊपर जाती है। तो यहाँ पे शूटर की गेम होने वाली थी। श्रुतिका एक शूटर को नहीं बुला सकती, लेकिन लायन बुलाने वाले थे और श्रुतिका को ऐसे इस पे खड़े रहना होता है। तो फिर लायन बुलाते हैं शूटर के लिए उर्वशी ढोलकिया को, विच इज़ वेरी वेरी फनी। एंड वो यहाँ पे श्रुतिका बोलती है कि लायन बड़े ही हैंडसम लग रहे होते, तो दोनों हंसती होती। उन दोनों को खुद पे ट्रस्ट नहीं होता कि वो लोग खेल पाएंगी, बिकॉज उर्वशी ने बोला कि मैंने कभी शूटिंग किया ही नहीं है, मुझे आता भी नहीं है, बैड शूटर। तो वो काफ़ी निशाने गलत मारती है। यहाँ पे केपी के एडवाइस से उसने एक बलून फोड़ लिया था, विच इज़ फॉर द 4000। यहाँ पे थोड़ा माहौल बहुत ही ज़्यादा फनी था। अगर आपने एपिसोड नहीं देखा है तो प्लीज़ जियो हॉटस्टार पे जाके देखना, बहुत ही अच्छा एपिसोड था। फिर दूसरी बार फॉक्स आती है, फिर लेके जाती है रजत को। रजत को बोलती है तुम कितने फोड़ सकते हो। रजत ने बोला आप बोलो उतने मैं फोड़ सकता हूँ। फिर उनको फोड़ने नहीं थे, उनको शूटिंग के लिए मनीषा रानी को बुलाया था, तो मनीषा रानी को भी नहीं आता था शूटिंग। और रजत बोलते हैं नीचे पे मत मारना, ऊपर वाले बलून से फोड़ना। लेकिन मनीषा रानी को पता नहीं क्या सोचा कि उसको 15,000 वाला नीचे वाला ही चाहिए था। उससे रजत को बहुत ही ज़्यादा पैरों में लगी थी, कई कई जगह लग गई थी जहाँ नहीं लगनी चाहिए थी। तो उन लोगों का एक भी बलून नहीं फूटा, उन्होंने कुछ भी मनी पॉट में ऐड नहीं किया। कल के एपिसोड में देखेंगे कि 3 स्टार होंगे और कुछ रोप से खींचने वाला है एंड कल के एपिसोड में 3 लोग हो जाएंगे एग्जिट। तो मिलते हैं कल के एपिसोड के रिव्यू वीडियो में।